तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज हम क्लास 9 का अध्याय नंबर 6 यानी 6 लेकर आए हैं। और एक क्लास 9 का मैथ है जो हमने एनसीईआरटी पैटर्न स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप लोग के पास ये बुक है तो बुक लेकर पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी का बुक है जो हमने अपना आप लोग का कोर्स जो है प्रारंभ कर दिए हैं। और यहाँ पर हम जानेंगे कि रेखा और कोण क्या होता है। तो रेखा और कोण क्या होता है हम बताते हैं। रेखा क्या होता है। रेखा हमने एक लाइनें खींची, इसे क्या कहते हैं, रेखा। और इससे हम यहाँ तीर से दिखा देते हैं तो हम इसे कहते हैं किरण। किरण मतलब कोई सूर्य है, वहां से अगर प्रकाश की जा रही है तो उसे हम किरण कहते हैं। तो क्या होता है, ये आपका एक रेखा है या किरण है या देखो। तो क्या होता है कि रेखा का एक फिक्स मान होता है कि कहां से कहां तक, किसी बिंदु से किसी बिंदु तक होता है। यानी कहने का मतलब जो रेखा यहाँ से स्टार्ट हुआ है एक यहाँ तक है तो एक फिक्स मान होता है। तो इसे हम दिखा देते हैं ए, और इसे दिखा देते हैं ए, और इसे दिखा देते हैं बी। तो अगर हमें रेखा को प्रदर्शित करना रहता है, कैसे दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो रेखा को हम कभी किसे दिखाते हैं, ए और बी, और उसके ऊपर क्या लिखते हैं, पाई। तो इसे हम इससे रेखा को दिखाते हैं। और किरण को किससे दिखाते हैं, तो हम मान लेते हैं ए और बी, और इस पर क्या तीर का एरो का निशान दे देते हैं। तो इससे हम दिखाते हैं क्या, किरण। इससे हम दिखाते हैं किरण, और इससे तरह दिखाते हैं क्या, रेखा। तो रेखा आप लोग को पता हो गया क्या होता है। अब इसमें हमें जानना है कि रेखा क्या होता है। इसे हम बोलते हैं रेखा या लाइन। और अब ये बताना चाहते हैं कि रेखा आप लोग को पता होगा। अब जानेंगे कि एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा, एक होता है अप्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है कि जब किसी एक ही बिंदु पर जब दो रेखाएं मिलती है, एक बिंदु हो गया, ये बिंदु है, और एक ही बिंदु पर जब दो रेखाएं मिलती हैं तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी कब किसी एक ही बिंदु पर अगर दो रेखाएं आपस में मिल जाती हैं तो एक दूसरे को क्या कर देती है, प्रतिच्छेद मतलब छेद देती हैं। तो इसका हम नाम दे देते हैं, या जब दो किरण भी बोल सकते हो, क्योंकि जब दो किरण किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, यानी छेदती हैं। तो इसका हम नाम दे देते हैं पी क्यू, और इसका नाम दे देते हैं का आर एस, यानी प्रतिच्छेदी रेखा। और एक होता है आपका अप्रतिच्छेदी रेखा, यहाँ पर लिख देते हैं। रेखा क्या होता है, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे कभी, यानी छेदे ही ना। यानी कहने का मतलब कभी एक दूसरे को काटे ही ना, काटने को ही हम कहते हैं क्या होता है। यानी मान लो किसी एक ही बिंदु पर क्या किया, यहाँ पर काटे हैं तो उसी को हम प्रतिच्छेद बोलते हैं। और अप्रतिच्छेद क्या होता है कि जैसे कि जब अप्रतिच्छेद कौन रेखाएं कहते हैं, जब दो समांतर रेखाएं या दो समांतर किरण एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दो समांतर रेखाएं एक दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। समान देते हैं कुछ देना, पी क्यू आर एस, एक दूसरे के क्या है, समांतर। और इनके बीच का जो समांतर रेखा है तो इनका एक खासियत होता है कि इनके बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा समान होती है। अगर यहाँ पर 2 मीटर है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 मीटर होगा। ये नहीं कि आपका यहाँ पर 2 मीटर है तो आगे जाकर आपका कहीं ना कहीं 1 मीटर हो, तो ऐसा कोई नहीं बात होने वाले। देखो ये समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि अगर आप इसे अगर कहीं हम मिलाएं अनंत पर आगे बढ़ाए तो देखो कहीं मिलने वाला है नहीं। यानी कहने का मतलब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। और एक क्वेश्चन ये पूछ देता है, किसी एक ही बिंदु पर कुल कितनी प्रतिच्छेदी रेखाएं खींची जा सकती है। यानी किसी एक ही बिंदु पर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, प्रतिच्छेद हो सकते हैं। यानी एक ही बिंदु पर अनंत प्रतिच्छेदी रेखाएं खींची जा सकती है। यानी 1 2 3 4, यानी जितना मन करे उतना आप रेखा क्या कर सकते हो, खींच सकते हो। यानी अनंत हो सकते हैं, कितना, अनंत। यानी किसी एक ही बिंदु पर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखो रेखा दो असमांतर रेखा, मतलब ये तो दोनों समांतर हैं। असमांतर मतलब मान लीजिए एक सीधी लाइनें ले लेते हैं थोड़ा सा, यानी समांतर नहीं, एक दूसरे को क्या है, कुछ इधर दिखा देते। तो ये बताओ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करेंगी, मिलेंगी, यानी कहने मतलब कहीं भी अगर आगे जाके काटेंगी, हाँ कहूँ हाँ सारे काटेंगे। क्योंकि अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो आगे कहीं काटने वाला नहीं, क्योंकि आगे इसका जगह क्या हो जाएगा, और चौड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर हम इसे कहीं पीछे मिलाएं, तो कहीं ना कहीं ये जाकर क्या करेगी, काटेगी, यानी क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो कह सकते हो दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, और दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। और किसी एक ही बिंदु पर मिलने वाली दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। यहाँ तक समझ आ गया। और इसके बाद हम जानते हैं रेखा के बारे में जानेंगे, और इसके बाद हम जानेंगे कोण क्या होता है। तो मिटा देते हैं, किन्हीं दो रेखाओं के बीच के आकार को मान लेते हैं। आपका एक रेखा है, यहाँ पर इसका मान दे, इसका ओ मान लेते हैं, और ये दो किरण, यानी कह सकते हो कि इसका नाम देते हैं ए और इसका देते हैं बी, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। क्योंकि दो रेखाओं के बीच के आकार को हम क्या कहते हैं,
कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब कोण को हम लोग को पता है किसे दिखाते हैं? अगर मान लेते हैं आपका एक कोण है तो इसे हम किससे दिखाते हैं? इससे हम कोण को दिखाते हैं। अगर हमें कोण ओ दिखाना है तो लिखोगे कोण ए ओ बी, यानी ओ यानी ये दिखाना चाहते हैं कि कोण ओ को हम दिखाना चाहते हैं, जो बीच में रखते हैं वो आपका क्या बताता है? कोण बताता है। हो गया तक? तो कहने का मतलब जब दो किरणों के बीच का आकार, ये क्या है? आकार क्या कहता है? यानी दो कोणों के बीच के आकार को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन क्या? और कोण कई प्रकार के होते हैं, तो चलिए और वो भी लिख देते हैं। तो हमने 7 प्रकार की कोण लिख दी है। चलिए और इसे हम बताते हैं। तो पहला हमें जानना है न्यून कोण। यानी न्यून कोण क्या होता है, और उसके बाद हमें समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण और पूरक और समपूरक कोण। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? कहोगे जिसका मान किसके बीच में होना चाहिए? कहोगे जिसका मान न्यून कोण इसे कहते हैं जो 0 से लेके कहां से 0 अंश से लेके 90 के बीच हो। यानी कहने मतलब कहोगे दो रेखाओं के बीच का कोण कितना हो? 0 से लेकर 90 के बीच हो, या आपका 60 हो या 40 हो या 45 हो, यानी 0 से 90 के बीच हो, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। यानी कह सकते हैं दो रेखाओं के बीच या दो किरणों के बीच। यानी एक किरण ए हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं ओ है, और यहाँ ए इसका नाम दे देते हैं और इसका बी दे देते हैं। तो कहोगे दो किरण, एक ओ ए किरण है, एक ओ बी किरण है। कहोगे दो किरणों का बीच आपका 0 से 90 के बीच होते हैं, ऐसे कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। या रेखा का हो या कोण या कोण। तो इसे हम लिख सकते हैं कि जो 0 से यानी यक्स हम मान लेते हैं जो एंगल आपका यक्स है, तो कहोगे 0 से अधिक और 90 से कम, यानी 0 से अधिक और 90 से कम। हो गया? इसी प्रकार अगर पूछे कि समकोण क्या होता है तो कहोगे, और इसका जो एंगल हम मान लेते हैं x है, जो इसका जो एंगल है x है, तो कहोगे दो रेखाओं के बीच का कोण कितना हो? 90 डिग्री। तो ऐसे कोण को हम क्या कहोगे? समकोण। अब पूछता है अधिक कोण क्या होता है? तो अधिक कोण क्या होता है कि कहोगे जब दो कोणों का योग, यानी जब दो किरणों के बीच का जो कोण हो कितना हो? 0 कितना हो? 90 से लिख देते हैं 90 से 180 के बीच हो, 180 के बीच हो, यानी 90 से आपका कहाँ हो? 180 के बीच हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। कहो दो रेखाओं के बीच का कोण कितना हो? 90 से 180 के बीच हो, तो उसे हम कहते हैं क्या? अधिक कोण। जैसे कि आप लिख सकते हो यहाँ पर 90 से, यानी x का मान क्या हो? 90 से अधिक हो, यानी इसके मतलब जिधर मुंह रहता है आपको वो अधिक होता है, यानी x का मान क्या हो? 90 से अधिक हो और 180 से क्या हो? कम हो गया? ऋजु कोण किसे कहते हैं? तो ऋजु कोण उसे कहते हैं जिसका यानी उसका मान क्या हो? 180 हो, यानी 180 अंश हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋजु कोण। हमने कोण को यानी एंगल को हमने x से दिखा दिया है। उससे पता पूछे कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, कहोगे जिसका मान कितना हो? 180 से किसके बीच हो? कहोगे दो रेखाओं के बीच का कोण कितना हो? 180 से 360 के बीच हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। यानी लिख सकते हो 180 से अधिक हो, यानी x का मान क्या हो? x हमने मान लिया, तो x का मान 180 हो और 360 से क्या हो? कम हो, यानी 360 से क्या हो? कम हो। उसी प्रकार अगर पूछे पूरक कोण क्या होता है, तो पूरक कोण भी बहुत आसान है। कहोगे जब दो कोणों का योग और एक कोण ए है और एक कोण ए आपका, एक कोण आपका ए है, इसे डबल लाइन से दिखा देते हैं। तो इस कोण को हम मान लेते हैं x और इसे मान लेते हैं y, नाम देते थे कोई। तो कहें कि जब दो कोणों का योग कितना हो? 190, यानी कोण x प्लस कोण y, यानी दोनों कोण का योग कितना हो? 90 डिग्री हो। यानी कहने का मतलब अगर आपका ये 30 है, अगर ये आपका 30 अंश है तो कितना होना चाहिए? 60। यानी कहने मतलब अगर जब दो कोणों का योग जोड़ने पर, योग मतलब होता है जोड़, तो जब दो कोणों को जोड़ने पर आपका 90 आ रहा है, तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं? पूरक कोण। अब होता है समपूरक। समपूरक कोण किसे कहते हैं? तो कहोगे जब दो कोणों का योग, हम पहली कोण मान ले x और दूसरा मान ले क्या? पहला मान लेते x और y। अगर कहें कि दो कोणों का योग कितना हो? कोण ए कोण बी, यानी कोण इन दोनों कोणों का योग कितना हो? 180 अंश हो। यानी हम जानते हैं कि एक रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं? समपूरक कोण। एक होता है आपका संपूर्ण कोण, और जगह नहीं है लिख देते हैं यहाँ पर, एक होता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, तो संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? तो संपूर्ण कोण का उसे कहते हैं जिसका क्या हो मान? 360 अंश हो। कितना हो? 360। यानी कहने मतलब दो कोणों का योग अगर जोड़ रहे हो, यानी दो कोण मतलब यानी x प्लस y, यानी हमने दो कोण मान लिया, अगर उसका मान कितना हो? 360, उसे कहते हैं संपूर्ण। जैसे कि अगर हम एक रेखा खींचते हैं लाइन, और हम जानते हैं कि एक रेखा पे 180 बनता है, आप संपूर्ण मैंने पूरा, तो कितना बनता है? 360। तो हो गया, तो दोनों का अगर जोड़ने का योग 360 है तो इसे कहोगे संपूर्ण कोण। तो हमने जाना कोण के प्रकार। और
तो अगर कोई पूछा न्यून कोण क्या होता है तो कहोगे जब दो रेखाओं के बीच का कोण, जब दो रेखाओं के बीच का कोण, या रेखा बोलो या किरण बोलो, जब दो रेखाओं के बीच का कोण कितना हो, 0 से 90 के बीच हो, 0 से 90 के बीच हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं। यानी 0 से अधिक और 90 से कम यानी इसी के बीच में हो। एक्स का जो मान है, एक्स आपका एंगल है, एक्स से हमने क्या दिखाया, एंगल, यानी एंगल क्या, एंगल यानी कोण को दिखाया, और हमने हर जगह एक्स से ही दिखाया। तो कहने मतलब एक्स का मान क्या हो, 0 से अधिक हो और 90 के बीच, यानी 0 और 90 के बीच हो तो इसे हम न्यून कोण कहते हैं। समकोण यानी कहने का मतलब जब दो रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो समकोण, और जब 90 से 180 के बीच हो तो उसे हम कहते हैं अधिक कोण, अभिज कोण, यानी 180 अंश हो, और प्रत्वर्ती यानी 180 से 360 के बीच हो, यानी दो रेखाओं का आप बना सकते हैं। और जब दो कोणों का योग यानी कोण ए और कोण बी, यानी मान लेते कोण ए को पहला मान लिया x, इसके y, तो दो कोणों का योग अगर 90 हो जाता है तो कहोगे पूरक है, और दो कोणों का योग आपका 180 हो जाता है कहोगे समपूरक है। संपूर्ण यानी तो अगर कुल जोड़ने पे आपका हो जा रहा है कितना, 360, संपूर्ण कहते हैं। संपूर्ण मतलब कुल हो गया था। तो अब इसे मिटाते हैं और आगे जानते हैं।